विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद की जय हो। जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय हो, जैसे हम कहते हैं गौ माता की जय हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के अंदर जिस प्रकृति का निर्माण है, जो 6 ऋतुएं भारत के अंदर दी गई हैं, वो विश्व में किसी अन्य स्थान पर नहीं है। जो गौ माता के अंदर जो सार दिया है, 36 करोड़ देवी देवताओं का जो वास स्थान गौ माता को कहा गया है। क्यों कहा गया है? हमने अपने औषधालय के अंदर पिछले 30 वर्षों से गौ मूत्र के अर्क का प्रयोग किया, उसका एक निर्माण करके देखा। इस गौ मूत्र के अर्क से ही हमने एड्स और कैंसर के रोगियों को ठीक किया। अब तक तो कहते थे, लेकिन हमने अपनी लैब के अंदर जब इसका निर्माण किया, इसकी खोज की, तो ये एक वायरस था। जो एड्स और कैंसर के वायरस पर जब हमने अपनी इस लवंग आसव का प्रयोग किया तो उसने सूक्ष्म रूप में कर दिया। जब इसका और प्रयोग किया तो और सूक्ष्मतर होते चले गए। और जब इसके साथ आयुर्वेद में निर्मित औषधियों का प्रयोग किया, आयुर्वेद में कहा गया है कि पारा पद्ध पारदो रुजम हरती। अगर पारद को आप बांधना सीख गए तो रोगों को नष्ट करता है। मृत पारदो अमृत करोति। अगर पारद को मारना सीख गए तो अमरता देता है। मरणम पारदो मोक्षम ददाति। अगर पारद का मारण करना सीख गए, भस्म बनाना सीख गए, तो ये मोक्ष को देता है। मोक्ष का मतलब आपकी इंद्रियां कभी वृद्ध नहीं होती, आपके शरीर का कोई अंग जो है वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करेगा। ऐसा शास्त्रों में कहा। 30 वर्षों तक हम भी सोचते रहे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, लेकिन जब लगातार यज्ञ इत्यादि करके, गौओं की सेवा करके, अपने वृद्धजनों की सेवा करके हमने उस सामर्थ्य को प्राप्त किया जो मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रस और रसायन का निर्माण वो व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति यज्ञ का करता हो, जो व्यक्ति गौ का सेवक हो, जो व्यक्ति अपने वृद्धों की, गुरुजनों की सेवा करता हो। वही व्यक्ति औषधियों का निर्माता बन सकता है। यहाँ तक कि पार्द का निर्माण करके मरे हुए शरीर को पुनः जीवित कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक ऐसा रसायन, जिस रसायन का प्रयोग करके अगर आपका जीवन कंठ तक आया हुआ हो, गले तक आपके प्राण आ चुके हों, उस रसायन को मुख के द्वारा उसकी जिह्वा तक पहुंचा दीजिए और वह रसायन जिह्वा के रस के द्वारा आपके प्राण को पुनः हृदय में ले करके अवस्थित कर देता है। मैं पढ़ा, चिकित हुआ, चिंतित हुआ कि क्यों हम च्यवनप्राश बना करके खांसी को दूर कर नहीं पा रहे, क्यों हम बलारिष्ट का निर्माण करके ताकत को प्राप्त नहीं कर रहे, क्यों पुनर्नवारिष्ट का निर्माण करके हम शोथ रोग को दूर कर पा रहे हैं, क्यों हम पुनर्नवारिष्ट का रोजाना प्रयोग करके डायलिसिस के रोगियों को ठीक नहीं कर पा रहे। क्योंकि औषधि का जो निर्माण करता था उसके अंदर वो गुण नहीं थे। औषधि का निर्माण करता जो मार्केटिंग के माध्यम से अपने आप को बढ़ाते चलते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति का एक प्रभाव है जो भारत में भी आता जा रहा है। आज तक विदेशों के अंदर लोग कहते थे टका एव धर्म, टका एव कर्म, टका ही परमम पदम, यस्य गेहे नास्ति टका, हा टका टक टका, टक 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 लगी रहती। वे लोग पैसे के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ पैसे से होनी चाहिए। पैसे के लिए वो बात करते हैं, चाहे पिता का संबंध हो, चाहे पुत्र का संबंध हो, चाहे पत्नी का संबंध हो, प्रत्येक संबंध में वो पैसे को लेते हैं। लेकिन मेरे शास्त्रों में कहा गया है अधमा धनम इच्छन्ति। अधम व्यक्ति धन चाहते हैं, मध्यमा धनम मानम च। मध्यम व्यक्ति जो है वो धन और मान को भी चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति। उत्तम व्यक्ति
केवल मान को चाहते हैं, इज्जत को चाहते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ जो शिक्षा हो गई, हमारे यहाँ जो संस्कृति का प्रसार हो रहा है, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ले जा रहा है, जहाँ औषधि का निर्माण इसलिए किया जाता है कि हमें पैसा कमाना है। जहाँ औषधि के निर्माण के लिए एक कमेटी बैठती है, वो कहती है हम किस तरह से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी औषधियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेच करके अपने लाभांश को बढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं कि औषधि को जो 1 गुना आपने बनाई है 3 गुना कर दीजिए, उस पर पैकिंग अच्छी कर दीजिए, उसकी अच्छी एड कीजिए। इस माध्यम से वो अपने औषधि के बिक्री को बढ़ाता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है वेति इति वैद्य, वैद्य कौन है? जो जानता है। लेकिन वैद्य के अंदर भाव क्या होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग भवेत्। कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं रहना चाहिए, सभी कल्याण को प्राप्त करें। इस भाव के साथ जब औषधि का निर्माण करता है तो वह अपनी औषधि की बिक्री की बात नहीं करता। उसके अंदर एक भाव होता है कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र समृद्ध हो, मेरा राष्ट्र स्वस्थ हो। जब इस भाव से औषधि का निर्माण किया जाता है तो वह औषधि आपको स्वस्थ करके राष्ट्र को समृद्ध और स्वस्थ बनाने में सहायक होगी। आज तक आपने देखा है कि आप डायबिटीज का इलाज करते करते किडनी के रोगी बन गए, हृदय के रोगी बन गए। आप डायबिटीज का इलाज करते करते आपकी आंखें खराब हो गई, घुटने चले गए, सेक्स खत्म हो गया, क्योंकि उन औषधियों का दुष्प्रभाव था। उन फार्मेसीज ने पैसा कमा लिया, पैसा उनके माध्यम से विदेशों में अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से जाता रहा, आप रोगी बनते रहे, आप ठीक नहीं हुए। बड़ा दुख होता है इस बात से कि मेरे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रमेह रोग को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए आपको मीठे का, मिश्री का सेवन करना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ा दिया गया, बार बार बता दिया गया, और हर डॉक्टर आपको कहता है कि अगर आप शुगर के रोगी हो गए तो मीठे को बंद कर दीजिए, चाय का सेवन कर दीजिए, घी और दूध आपका बंद कर दिया गया। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? ना आपका शुगर ठीक हुआ, घी और दूध बंद करने के कारण आप हृदय के रोगी बन गए, आप किडनी के रोगी बन गए, आपके हाथ पैरों में जलन होने लग गई, दिल घबराने लग गया, आपके अंदर ताकत नहीं रही, चलते हुए सांस फूलने लग गया, और अंत में आपको या तो हार्ट अटैक हो गया या डायबिटीज के कारण आपका शरीर स्थिर होकर के राम नाम सत हो गया। क्योंकि आपको गलत बताया गया कि उनकी औषधियाँ बिकती रहें। आपको कहा गया कि आप सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके भोजन खाइए। लेकिन मेरे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। आपको रोगी बनाना था, इसलिए कहा सारा दिन खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, आपको इंसुलिन दिया गया या टैबलेट्स खिलाई गई। क्यों खिलाई गई? क्योंकि आपके शुगर को कम करना है, सुबह उठते ही खा लीजिए। दोपहर में भोजन कराया गया, क्या कहा गया कि अगर आप दोपहर में भोजन नहीं करेंगे या थोड़ा थोड़ा करके भोजन नहीं करेंगे तो आपका शुगर डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए आपको अन्न खिलाया गया कि आपका शुगर डाउन ना हो, वो बढ़ता रहे और आप हमारी दवाई को खाते रहे, हमारी दवाई बिकती रहे। अरे आप गए थे शुगर का इलाज करने के लिए, गोली खिलाई थी शुगर को कम करने के लिए, सारा दिन रोटी खिलाई गई आपको शुगर बढ़ाने के लिए। तो अगर आप आयुर्वेद को सिद्धांत मान लेते कि आप उन गोलियों को बंद कर दीजिए, रोटी सुबह खाइए और शाम को भोजन करेंगे, जब दिन भर भोजन नहीं करेंगे तो अपने आप आपका बढ़ा हुआ शुगर कम हो जाएगा और आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। और जब मीठा जो स्नेह न मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन के लिए कहा गया है कि जिस भोजन में घी हो, जिस भोजन में मीठा हो, उस भोजन को आप ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह ताकत देता है, अमृत देता है। आपका वो बंद करा दिया गया, आपको सदा के लिए रोगी बना दिया गया, अपनी गोलियां वो बेचते रहे। मैं पिछले 30 वर्षों से अपने रोगियों को मैं मिश्री खिलाता हूँ, मीठे फल आहारों का खूब प्रयोग कराता हूँ और सदा के लिए शुगर को नष्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत में नहीं, मेरे शास्त्रों में कहा गया है। ये मेरी रिसर्च नहीं, मेरे ऋषियों की खोज है। उसमें कहा गया था कि प्रमेह रोगी को मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। चीनी शुगर को बढ़ाती है, मिश्री शुगर को घटाती है। अगर आप मीठा कहीं मिल जाता है तो पहले मीठे का प्रयोग करें, बाद में चरचरे का प्रयोग करें, नमकीन का प्रयोग करें या आहार द्रव्य का प्रयोग करें, तो आपका शुगर नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप मीठा बाद में खाते हैं तो आपको शुगर बढ़ेगा।
हमने आपके शुगर रोग को नष्ट करने के लिए वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया, रसायन का निर्माण किया। हमने आपको स्वस्थ बनाने के लिए यवक्षार आदि चूर्ण का निर्माण किया, पुनर्नवारिष्ट का निर्माण किया, यहाँ तक कि आपके शरीर में ताकत देने के लिए बलारिष्ट का निर्माण किया। और उसका निर्माण का एक ऐसा एक अद्भुत खोज हमने निकाली। जिस रोग से आप लोग डर रहे थे कि एड्स का कोई इलाज नहीं, जिस रोग से आप डर रहे हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं, जिनका कैंसर आप इलाज कराते हैं पुनः उनका कैंसर हो जाता है। कई बहनें आती हैं जिनके ब्रेस्ट कैंसर हुआ, एक ब्रेस्ट निकाल दी गई, दोबारा फिर बढ़ गया। किसी के ब्रेन ट्यूमर था, वो ऑपरेट किया गया, उसके बाद दोबारा फिर बन गया। किसी को प्रोस्टेट का कैंसर था, उसका ऑपरेशन किया गया, फिर ऑपरेशन होने जा रहा है। किसी की आंत के अंदर कैंसर था, दोबारा बन गया। बड़े चिंतित हुए, सोचा कि अगर हम आयुर्वेद के ज्ञाता ही औषध का निर्माण नहीं करेंगे तो आयुर्वेद का निर्माण, आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण और भारत माता की जय या वेद की जय कहने वाला कौन रहेगा। हमने दृढ़ संकल्प किया। हमने अपने यहाँ रिसर्च लैब को लगाया, माइक्रोबायोलॉजी की लैब लगाई। उस लैब के अंदर जब रसायन का एड्स के वायरस पर प्रयोग करके देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अब तक कहने के लिए हमारे पास सब कुछ था लेकिन दिखाने के लिए आज तक नहीं था। इसलिए हमने पहली बार अपनी प्रयोगशाला के अंदर इस वायरस का, जो वायरस एड्स और कैंसर के रूप में जाना जाता है, इस वायरस पर जब अपने द्वारा बनाए गए इस रसायन का प्रयोग किया तो इस रसायन ने मात्र 11 दिन के अंदर ये रूप हो गया इसका। इस रसायन के प्रभाव से इस वायरस का सूक्ष्म रूप बन गया। और इसके साथ जब हमने डायमंड की भस्म को मिलाया, जिसको आप कहते हैं हीरा, जिसको आप पहनते हैं, इसको भस्म को इसके साथ मिला के प्रयोग किया तो बड़े हुए वायरस और सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए। और जब इसके साथ हमने लवंग आसव का प्रयोग किया तो यह वायरस सदा के लिए नष्ट हो गया। एड्स और कैंसर का वायरस सदा के लिए नष्ट हो गया। और देखिए रहे कि कितने दिन तक ये नष्ट रहेगा, पुनः जीवित नहीं होता। आज इसको 2.5 महीने हो गए, दोबारा जीवित नहीं हुआ। एक औषधि का प्रयोग करने से ये लगा कि ये एड्स और कैंसर का जो वायरस है, इसको हम कितने दिन औषधि खिलाएंगे, ये आने वाले समय में हम निश्चित रूप से आपको बता देंगे कि यह रसायन, जिस रसायन को महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया, जिस रसायन के बारे में मेरे शास्त्रों में कहा गया है जरा आरोग्य मृत्यु नाशाहे नश्यते, वो रसोमत है, उसको रस कहा गया है, उसको रसायन कहा गया है, जो शरीर में बुढ़ापे को दूर कर देता है, रोगों को नष्ट कर देता है। उसी रसायन का प्रयोग करके हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जिस रोगियों को ये कह दिया गया कि आपके घुटने बदलने पड़ेंगे, कार्टिलेज खत्म हो चुकी है और ऑपरेशन पर भी गारंटी नहीं है। आप अन्यों को देख रहे हैं कि जिसने ऑपरेशन कराया उनके साथ क्या हो रहा है। आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी आज तक चल नहीं पाए हैं, आपके राष्ट्रपति जी भी पीलिए में चले गए थे, इतिहास को देखिए। लेकिन आयुर्वेद इन रोगों को सदा के लिए नष्ट करता है। समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ और हम बताएंगे कि इस रसायन का किन किन रोगों पर क्या प्रभाव है। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyaKayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 0860719222। नाड़ी प्रशिक्षण शिविर प्रत्येक बृहस्पतिवार वैद्य जी निम्न स्थानों पर नाड़ी प्रशिक्षण करेंगे। पहले बृहस्पतिवार मुंबई, दूसरे बृहस्पतिवार गोवा, तीसरे बृहस्पतिवार हैदराबाद, चौथे बृहस्पतिवार अमृतसर। वैद्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें 09991020177।
09991020619। महाराजा अजमेर डिफेंस एंड कंपटीशन एकेडमी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, पुलिस, रेलवे, पॉलिटेक्निक, एमबीए, पीएमटी, सीटेट आदि कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु संपर्क करें 09991020619। नाड़ीवाद कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। तो अब लगातार धारा प्रवाह रूप से सुनते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि रसायन से, इस रसायन का प्रयोग करके ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को हमने जब इसका प्रयोग किया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे रूप में होना चाहिए, इस तरह से आपका ये रूप होता है हड्डियों का, लेकिन विकृत होकर के जब ये ऐसा बन जाता है तो इसको हमने जब रसायन का प्रयोग किया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से कार्टिलेज बननी शुरू हो गई। और यह हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, कुल्ले का दर्द, जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उनकी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की इस उत्तम औषधि का प्रयोग करते हैं तो पहली बात तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जिस ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिस घुटनों के दर्द का, जिस गठिया का इलाज करते करते आपके अंदर बीपी बढ़ जाता है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, आप हृदय रोगी बन जाते हैं, हमारे इस रसायन का प्रयोग करने से ना आपकी किडनी खराब होगी, ना आपको बीपी होगा, ना आप हृदय रोगी बनेंगे और ना ही आप घुटनों की रोगी रहेंगे। आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे, कुल्ले भी ठीक हो जाएंगे, आपके शरीर के अंदर एक ताकत आ जाएगी, आपको भूख भी लगेगी और आपको अपना ये जीवन जीवन के रूप में दिखाई देगा। जिस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने वर्षों का आपने कर्म किया था, उन अच्छे कर्मों का सुफल प्राप्त आपको प्राप्त होकर के ये मानव जीवन प्राप्त हुआ था। यह मानव जीवन आपकी अपनी गलतियों के कारण आज आप ये कहने के लिए तैयार हो चुके हैं या बेबस और लाचार हो चुके हैं कि भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है। उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले, इस मानव शरीर को छोड़कर जाने से पहले एक बार आयुर्वेद के सिद्धांत को अपना करके देखिए। क्योंकि आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप औषधि का प्रयोग करें, आयुर्वेद कहता है कि आप रोग के कारण को नष्ट कीजिए। रोग का कारण क्या है आपको कोई फार्मेसी ये नहीं बताएगी, कोई डॉक्टर अंग्रेजी वाला ये नहीं बताएगा कि रोग का कारण क्या है। वो आपको ये कहेगा कि एड्स का इलाज हमने कर दिया, कैंसर का इलाज हमने कर दिया, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवा मैं दे रहा हूँ। वो आपको जो कारण की बात करेंगे तो वो चीज़ें बताएंगे जिससे आपको बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि उनको तो अपनी दवाएँ बेचनी है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि दवा नहीं बेचते, आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविन हकीम भेषजम। अगर आप परहेज से रहते हैं तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविन हकीम भेषजम, अगर आप बद परहेजी करेंगे तो किसी भी औषधि काम नहीं करेगी। इसका मतलब अगर आप परहेज से रहते हैं तो आप रोगी नहीं बनेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन परहेज क्या करें, कौन बताएगा आपको ये बातें, क्योंकि उनकी तो मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, उनकी तो सेल रुक जाएगी। लेकिन आयुर्वेद कहता है अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वपनात् अति संताप क्रोध शोकस तथा, कि अगर आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं, ये सब बीमारियों का कारण है। आप मस्त रहिए, मस्तराम अपनी मस्ती में, आग लगो बस्ती में। आपको खुश रहना चाहिए हर हाल में, हर भाव में। आप खुश रहेंगे तो अवश्य ही स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कई रोगी कहते हैं वैद्य जी सोचना तो कैसे दूर हो सकता है, मनुष्य जीवन मिला है तो टेंशन मिलेगी। मैं कहता हूँ मिलेगी, चिंतन करना चाहिए, सोचना भी चाहिए। लेकिन इस सोच का प्रभाव आपके शरीर के किस अंग पर जा रहा है। एक व्यक्ति चिंता करके चेहरा पीला हो जाता है, एक व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है चिंता करने से, एक व्यक्ति को चिंता करने से पैरालाइज हो जाता है, एक व्यक्ति को चिंता करने से शरीर कांपने लग जाता है, एक व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं। इसका मतलब सोच का प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। इस सोच के प्रभाव को हम शरीर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आप सोते समय अपने नाक के अंदर सरसों की बूंद एक डाल लेते हैं तो सोच का प्रभाव शरीर को प्रभावित नहीं करेगा। आप टेंशन में रहते हुए भी उस टेंशन का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं आएगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अध्यसनात् अजीर्णात्
बगैर पचे हुए अगर आप भोजन कर लेते हैं या भोजन के ऊपर भोजन करते हैं, ये बीमारी का कारण है। शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ जो ठंडे का प्रयोग करते हैं, ये रोग का कारण है। अति सनिग्धात, जो तल करके भून करके जो आप चीज़ों को खाते हैं, ड्राइड फ्राइड चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें आपके शरीर में रोगों का कारण हैं। दिवा स्वप्नात, दिन में सोना, दिवा भुंजात, दिन में खाना, दोपहर का जो आप लंच करते हैं, ये लंच भी आपकी बीमारी का कारण है। बहुत से रोगी कहते हैं वैद्य जी ये तो हम शुरू से करते आए हैं। कई कर्नल साहब आते हैं जी हमारी तो आर्मी की व्यवस्था है, हमें तो इस टाइम मिलता है। व्यवस्था है यूँ कह कर कि आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ रहना है तो व्यवस्थाओं को बदलना होगा। बहुत से स्कूलों के बच्चे आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, कहते हैं जी स्कूलों में तो निश्चित कर दिया है कि टिफ़िन अवश्य लाइए। देखिए मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूँ। जो व्यक्ति दोपहर में पंगत में बैठ कर के अलग अलग भोजन करते हैं, वह भोजन आपको रोगी बनाता है। क्यों बनाता है? शास्त्रों में लिखा हुआ है भोजन और भजन एकांत और शांत होना चाहिए। अगर आप पंगत में बैठे हो तो एक सामूहिक भोजन होना चाहिए, जो पूरे सभी को एक ही भोजन मिल रहा हो। वो भोजन तो आप पंगत में बैठ करके या इकट्ठे बैठ करके खा सकते हैं। अलग अलग घरों का बना हुआ भोजन अगर समूह में बैठकर आप खा रहे हैं तो वह भोजन आपको रोगी बनाता है। इसलिए कहते हैं कि भोजन सुबह कीजिए, 8 बजे से पहले आप चाहे 4 बजे भोजन करके घर से आ जाइए, और शाम को जा करके आपको भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। मुहुर्मुहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम करित्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से न कभी कब्जी होती है, न बीपी बढ़ेगा, न चर्म रोग बनेगा। लेकिन बहुत से रोगी आते हैं, कहते हैं वैद्य जी हमें तो कहा गया है कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए, या नमक के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ आपके बीच में फैला दी गई हैं। लेकिन मैं शास्त्रों की बात करता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारणम। अगर भोजन के तुरंत पहले आप पानी पीते हैं तो बीमारी का कारण है। भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है वह अमृत का काम करता है। लेकिन जो अमृत का काम करता है कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहु वारम वारम जिह्वाम प्रक्षालनम करित्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। 2 टूक भोजन खा लीजिए और एक घूंट जो है पानी पीजिए। इस तरह से अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं तो सदा के लिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। कभी कब्जी नहीं हो सकती, कभी सिर का दर्द नहीं होगा, कभी बीपी हाई नहीं होगा। हम ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, हम कब्ज का इलाज करते हैं, हम बालों का झड़ना रोकते हैं, आँखों के चश्मे उतारते हैं, हम गठिया रोग को, मोटापे को दूर करते हैं। लेकिन आयुर्वेद की मतानुसार यथाशास्त्रेषु निर्णीतम तथा व्याधि चिकित्सितम न समम याति यो व्याधि स व्याधि कर्मजो बुद्ध है। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, कि जो जन्म जन्मांतर का कर्म है वो व्याधि के रूप में आता है। तस्य शांति जप तप होम असुरा अर्चना, उसकी शांति के लिए जप तप होम, देवताओं की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। लेकिन देवता कौन है? आप भ्रमित हो चुके हैं। देवता वो हैं जिन्होंने आपको दिया, आपके माता पिता आपके देव हैं जिन्होंने आपको ज्ञान दिया। आपके गुरुजन जिन्होंने आपको शिक्षा दी वो आपके देव हैं। आपके बहन भाई बड़े रिश्तेदार जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया वो सभी देव हैं। आपको उन देवों की सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए, तब आप प्रत्येक रोग से निवृत्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करता, अपने बड़ों को माता पिता की सेवा नहीं करता, कभी माता पर जाता है तो कभी मक्का मदीना जाता है, कहीं गुरुद्वारे जाता है और घर में बैठे अपने माता पिता को ब्रह्मांड रूपी ग्रह नक्षत्रों की जो पूजा नहीं करते, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य ही अपने घर में बैठे ब्रह्मांड रूपी माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके घर में सभी औषधियों की जो जन्मदात्री है उस गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उस गौ का दूध पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अवश्य ही स्वस्थ हो सकते हैं। जन्म जन्मांतर कृतम पापम, उस जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप को भी आप नष्ट कर सकते हैं। नहीं तो वैद्य तो कहेगा यथा शास्त्रेषु निर्णीतम, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसी हम चिकित्सा कर देते हैं और उस चिकित्सा से आप अवश्य ही सफल होंगे। नहीं सफल हुए तो आप कर्मज व्याधि को भोग रहे हैं। उस कर्मज व्याधि को दूर करिए, आप अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे।
हम एड्स का इलाज करते हैं, कैंसर के बारे में हम इलाज करते हैं, और सदा के लिए नष्ट करने की बात मेरे शास्त्र कहते हैं, और हमने प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया। हम माइग्रेन को ठीक करते हैं। देखिए माइग्रेन क्या है, एक छोटा सा रोग है माइग्रेन। पेट में गैस पैदा होती है, या गैस जब पेट को फुला देती है, हम उफारा कहते हैं कि पेट में भारीपन या उफारा आ गया। यही गैस जब गले में आ जाती है हम कहते हैं टॉन्सिल बन गए। यही गैस जब गर्दन में आकर के नसों में रुक जाती है हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। यही गैस जब सिर में चढ़ जाती है, सिर की नसों के अंदर जाकर के ब्लॉकेज पैदा करती है, तो हम कहते हैं माइग्रेन बन गया। और माइग्रेन में लोग कहते हैं कि जब तक उल्टी नहीं आ जाती हमें आराम नहीं पड़ता है। एक एक दिन में 6-6 बार गोलियां खाते हैं वो व्यक्ति दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने द्वारा बनाई गई औषधि वैदिक कटुअर्क के प्रयोग से उसका पेट साफ कर देते हैं। जिस औषधि को यवक्षार कहते हैं, उस यवक्षार को हम दिन में 6 बार उसको खिलाते हैं पानी के साथ, जो आपका बीपी नहीं बढ़ने देता, आपके पाचन संस्थान को मजबूत करके आपके रोग को सदा के लिए दूर कर देता है। उसमें हम पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग करते हैं, जो आपके शोथ रोग को दूर करता है। और पुनर्नवा तो एक ऐसी उत्तम औषधि है जिसको आप सांठी कहते थे। आपके पहले परिवार में, घर में परिवारजन प्रयोग करते थे, पुनः पुनः नवती थी पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करता है, उसका नाम सांठी है, उसका नाम पुनर्नवा है। उसका हमने अरिष्ट बनाया। बलारिष्ट जो आपके खेतों में खूब होता है, उस बला से जब औषधि का निर्माण किया, जो व्यक्ति दुर्बल और पतले थे, जो कहते थे सांस फूल जाते हैं, उसको बलारिष्ट पिलाई, ताकत आ गई। बहुत से खिलाड़ी जो कुश्ती करते थे कहते थे सांस फूल जाता है, थकावट महसूस करते हैं, हमने बलारिष्ट पिलाई तो उससे बड़ी ताकत आई। रसायन खिलाए तो उसके अंदर एक ऊर्जा आ गई। तो इन चीज़ों को आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसके नीचे जो नंबर हैं, उन नंबरों से, हमारी शाखाओं से आप हमारी औषधि का प्रयोग करके सदा के लिए कब्जी के रोग से मुक्त हो सकते हैं। माइग्रेन से आप ठीक हो, निजात पा सकते हैं। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई बीमारी नहीं है, सब साधारण से रोग है। बालों का झड़ना, आंखों पर चश्मा चढ़ना, दांतों में पायरिया हो जाना, या दांतों का बार बार गिरते रहना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में दर्द हो जाना, ये कोई रोग नहीं है। अगर आप अपनी पाचन संस्थान को तेज कर लेते हैं, मल को बाहर निकाल देते हैं, तो आधे रोग तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या अपने रोग के कारण को जानना चाहते हैं, तो आप रोहतक में भी आ सकते हैं। मैं रोजाना हुड्डा सेक्टर 1 1051 में खाली पेट नाड़ी देखता हूँ, सुबह 5 बजे से 3 बजे तक, और इसके बाद आप लोगों के सामने मैं प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें। मैं चाहता हूँ कि आप, हमारा राष्ट्र जो है समृद्ध बने, शांतिमय बने, और ये तभी बन सकता है जब आप आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आयुर्वेद की औषधियों से ही आप सदा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। अन्य अंग्रेजी दवाओं का जब आप प्रयोग करते हैं तो शरीर में एक रोग से 2 रोग पैदा हो जाते हैं, और 2 से 3 होकर के आपका पैसा विदेश में चला जाता है, आप कंगले बन जाते हैं, आपका राष्ट्र जो है कंगाल की कगार पर पहुंच चुका, आपका शरीर जो है रोगों का घर बन गया। अब हमें दृढ़ निश्चय करना होगा, अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना होगा, स्वस्थ बनाना होगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, लेकिन इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyaKayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 0860719222। नाड़ी प्रशिक्षण शिविर प्रत्येक बृहस्पतिवार वैद्य जी
निम्न स्थानों पर नाड़ी प्रशिक्षण करेंगे। पहले बृहस्पतिवार मुंबई, दूसरे बृहस्पतिवार गोवा, तीसरे बृहस्पतिवार हैदराबाद, चौथे बृहस्पतिवार अमृतसर। वैद्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें 09991020177, 09991020619। महाराजा अजमेर डिफेंस एंड कंपटीशन एकेडमी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, पुलिस, रेलवे, पॉलिटेक्निक, एमबीए, पीएमटी, सीटेट आदि कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु संपर्क करें 09991020619।